Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. साथियों, मैंने आपके लिए आज एक टेस्ट पेपर अपलोड किया है लिंगा फ्रैंका ऐप पर। जो भी हमारा पिछली जो 15 क्लासेस में जो कुछ भी हमने पढ़ाया है उसके लिए मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं, केवल एक क्लास में से एक क्वेश्चन। मैं चाहता तो बहुत लंबा टेस्ट भी दे सकता था, लेकिन ये आपका फर्स्ट टेस्ट था, इसलिए मैंने केवल और केवल आपको 15 क्वेश्चन दिए हैं। और उसका टाइमिंग 26 आज 8 AM से लेकर कल 27 8 AM तक रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं या फिर जिन्होंने क्लासेस नहीं भी लिए, एक बार वहाँ जाएं और टेस्ट दें। एक बात आप समझिए, मैंने आपको बताया कि जो सारी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं आपकी, ये सारी ग्रामर की क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पूरी क्लासेस फ्री हैं। और साथ के साथ देखो, आपको क्लासेस के साथ जो है प्रैक्टिस के लिए टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके साथ आपको टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, और जो टेस्ट हैं वो भी बिल्कुल फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भाई क्लासेस फ्री निःशुल्क कर दी फिर टेस्ट का आपसे चार्ज लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी क्लासेस भी फ्री हैं, इसके अलावा आपके प्रैक्टिस के लिए टेस्ट जो हैं, अब वो टेस्ट जो है ऐप के थ्रू आप टेस्ट दे सकते हो, और यूट्यूब पे ऐसा कोई मीडियम नहीं है मेरे पास, इसलिए वो टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। देखिए, आप में से कई बच्चे, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आरजीएस की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये ग्रामर का वोकैबुलरी का जो कोर्स है सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्टूडेंट्स कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आप अपना सिलेबस उठाइए और देखिए, जो भी मैं पूरा कोर्स कराऊंगा उस सिलेबस, आपका जो मेरा जो सिलेबस होगा पूरा ग्रामर का, उसमें से कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है जो आप कह सको कि भाई ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है। सारे के सारे इंडिया में होने वाली सारी एग्जाम्स के सारे टॉपिक उसमें से क्लियर हो जाएंगे। और जो टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, मान लो कोई आरपीएससी से फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहा है, सेकंड ग्रेड की दे रहा है, या रीट की देने जा रहा है, रीट मेंस की एग्जाम देने जा रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी, एमपी टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी पीजीटी, किसी भी स्टेट की कोई एग्जाम में बैठ रहा है, तो इसलिए वजह से जो यदि वो टीचिंग लाइन में है तो उनके लिए लिटरेचर और फोनेटिक्स का पोर्शन भी आता है। तो लिटरेचर की इसलिए मैंने अलग से सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे चलती है। इसी तरीके से लिटरेचर जो सीरीज़ है उनके लिए भी, लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग टेस्ट होगा। और जो ग्रामर की 4 डेज़ क्लासेस चल रही हैं, वो आपको हर बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बात और बता देता हूँ, कई स्टूडेंट्स अभी बड़े लेथार्जिक लेजी मूड में है कि भाई अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है, या फिर कईयों की वैकेंसी है, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, आराम से तैयारी कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का जो सही टाइम वो होता है जब स्टूडेंट को कम से कम ऐसा लगे कि उसको 6 महीने का टाइम है। तो आप जब तक 6 महीने की तैयारी अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तब तक आपकी वो वाली तैयारी नहीं आ पाएगी। आप सोचोगे कि एग्जाम में तो हम 12-12, 15-15, 18-18, 20-20 घंटे पढ़ लेंगे। वो तभी यूज़फुल होगी, वो तभी फ्रूटफुल होगी जब आप पहले 6 महीने बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। कम से कम 5-5, 7-7 घंटे आपने पहले तैयारी कर चुके होंगे। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर एग्जाम में मैंने तो 4 महीने, 5 महीने में तो 15-15 घंटे पढ़ा था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न केवल यही है कि आपने पहले से तैयारी स्टार्ट नहीं की। तो आपकी डेली शाम को 7 बजे ग्रामर की और लिटरेचर की क्लासेस होती हैं, 4 डेज ग्रामर और 3 डेज लिटरेचर। आप उनको कंटिन्यूअसली अटेंड करें और उनके नोट्स बनाएं और पढ़ें, और साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट दें। आपको इसके अलावा मैंने अपना जो चैनल है यूट्यूब वाला, इस पर मैं आपको ग्रामर पढ़ा ही रहा हूँ। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके अलावा एप्लीकेशन पर, ऐप पर मैं आपको सारे के सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और आपको जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा ग्रामर में या लिटरेचर में, आप सुन लीजिए एक बार, बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए। आपको इस तरीके की चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, और आपको जो भी कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसका आपको टेस्ट मिलेगा। निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चार्ज नहीं है यूट्यूब पर। उसके अलावा ऐप पर फ्री टेस्ट हैं। उसके अलावा जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन सब की पीडीएफ आपको रेगुलर बेस पर डेली पीडीएफ मिलेगी। आपको नोट्स, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप उन पीडीएफ को सेव कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें, जैसे भी, और आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, उसके वो सारा का सारा जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ में फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल जो है मैं आपको बता दूंगा, DRSKENG 2023। और
ये कोर्स जो है बिल्कुल मल्टीपर्पज़ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सारे के सारी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। इसके अलावा आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, जैसे ही आप उनकी एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक्सरसाइज जो है आपके लिए एक रिवीजन होगा, और हर टॉपिक के बाद मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट कहीं बीच में रह गए हो वो क्लियर हो जाएं। इसके अलावा आपका जो टेस्ट है, जितना भी आपके क्वेश्चन होंगे उन सब का मैं वीडियो सोल्यूशन कराऊंगा, जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो पाए हों या फिर कहीं कोई कन्फ्यूज़न रहे तो वो भी आपके लिए क्लियर हो जाए। इसलिए आप एक चीज़ ध्यान रखें, यदि आप जो भी क्लासेस हैं आप उनको बार बार में देखें। किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारी इंग्लिश वीक है, तो उसका एक ही तरीका है, आप जो चीज़ कईयों को 2 बार में समझ में आती है, किसी को 1 बार में समझ में आती है, तो कईयों को 3 बार में समझ में आएगी। लेकिन यदि आज आपको 3 बार में समझ में आ रही है तो आने वाले समय में 2 बार में आने लग जाएगी और फिर 1 बार में आने लग जाएगी। आप जितना ज़्यादा रिविज़न करोगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया हूँ। पहले मैंने सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दी थी, सेकंड ग्रेड में मेरी बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। फिर स्कूल लेक्चरशिप की एग्ज़ाम दी, उसमें मेरा बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दी, इसमें मेरा 6th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा DSSSB की भी एग्ज़ाम दी। इसके अलावा TGT UP की भी एग्ज़ाम में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, DSSB में भी हुआ। तो ये सारे सिलेक्शन जो मेरे हुए, इससे मुझे ये अनुभव है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। जो कुछ भी मैंने कंटेंट तैयार किया और जो कुछ भी मैंने बुक्स पढ़ी और जिन बुक्स को भी मैं पढ़ने जा रहा हूं, उन सब का कंटेंट आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। उसके साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा और सारी की सारी चीज़ों के आपको PDF नोट्स मिलेंगे। तो मैं केवल ये चीज़ अनाउंस करने के लिए आपको ये मैंने वीडियो बनाई है। तो आप ध्यान रखें, आपको फिर से मैं सारी की सारी बातें रिपीट करता हूँ कि आपको 4 डेज ग्रामर की क्लासेस होंगी और इसके अलावा 3 डेज आपको लिटरेचर की क्लासेस होंगी। देखिए मैं भी एक सामान्य आप जैसे ग्रामीण वातावरण से निकला हुआ हूँ, ओके, और मैं जिस जगह से निकला हूँ मैं करौली से हूँ, ओके। तो वहाँ पर किसी समय एजुकेशन का लेवल ऐसा नहीं था, आप भी जानते हो। और मैंने मेरी जो पूरी की पूरी एजुकेशन है, जो कॉलेज है मेरा प्राइवेट है, मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों प्राइवेट है, ओके, कोई रेगुलर नहीं है। उसके बाद भी मैंने अपनी मेहनत से जो कुछ भी आप अचीव किया है, मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा तो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा होगा, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े होंगे। नहीं, जब मैं पढ़ता था तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही नहीं हुआ करते थे हमारे करौली डिस्ट्रिक्ट में, फाइन। और 8th क्लास के बाद प्राइवेट स्कूल ही नहीं हुआ करते थे। तो मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा 12th तक, और इवन उसके बाद 12th से लेकर MA तक तो प्राइवेट पढ़ा, ओके। उसके बाद मैंने जो अचीव किया, इतने 24 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आपको ये सारी चीज़ें निःशुल्क, आप किसी भी जगह पेड कोर्स कर रहे हो, कोई सी भी क्लासेस सुन रहे हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप यहाँ विजिट करें और एक बार पेशेंस के साथ 2, 3, 4 क्लासेस सुने। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैनल पर विजिट करना हो सकता है कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट प्रूव हो जाए। आप इसलिए एक बार इनको पेशेंस से सुने और आप लेथार्जिक नहीं हो कि भाई हमारी एग्जाम का तो अभी कोई पता नहीं। मैं आपको फिर बताता हूं, जो अभी से पढ़ रहा है, टाइमली पढ़ रहा है, और ज़्यादा मैं कहूँगा जो फिक्स 7 o'clock पर 7 बजे क्लास लेने बैठ रहा है, आप देख लेना सक्सेसफुल होने में उन्हीं लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। और आप जो अभी से स्टडी कर रहेगा, अभी से तैयारी करेगा, और मैं बता रहा हूँ एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ। सारी चीज़ जिस तरीके से भी एग्जाम का आपका पैटर्न होगा, और इवन एग्जाम के बाद भी आपके साथ हूँ। आप एग्जाम तक आपके साथ हूँ, एग्जाम के बाद तक आपके साथ हूँ। एग्जाम का जैसा भी पैटर्न होगा, जिस एग्जाम का जैसा पैटर्न होगा, उसके ही अकॉर्डिंग में आपके जो है मेरा जो पैटर्न है उसको उसी के अकॉर्डिंग में डाल दूंगा। और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आप मान के चलिए एग्जाम का ही पैटर्न है, क्योंकि मेरा 24 साल का अनुभव जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतनी ही मेहनत मैं आपके साथ करूँगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन सारी क्लासेस को बड़ी ही सिंसियरिटी से लें। टेस्ट जो है उनको रेगुलर दें। मैं आपके लिए टेस्ट बना रहा हूँ और इस तरीके से क्वेश्चन बना, ये नहीं कि यहाँ से कट कॉपी पेस्ट, ऐसा नहीं है। आपको टेस्ट दोगे तो पता लग जाएगा, जो क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट है, फाइन। और यदि कहीं कट कॉपी पेस्ट होगा तो वो केवल लास्ट ईयर के पेपर्स होंगे कि भाई लास्ट ईयर के पेपर्स आपको सॉल्व कराना जरूरी है। सारी की सारी स्टेट्स के, हमारे राजस्थान के से बाहर से नेशनल लेवल पर जो भी एग्जाम होती हैं उन सब के पेपर तो आपको सॉल्व कराने हैं। यदि आपके सिलेबस में वो टॉपिक है तो उस एग्जाम में यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है घूम फिर कर इस एग्जाम से उस एग्जाम में आ जाते हैं।
ओके। लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आए ऐसा जरूर हो सकता है, तो वो मैं कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराऊंगा। तो मैं ज़्यादा आपको बहुत बड़ी बातें नहीं कहता, बस इतनी ही बातें कह रहा हूँ कि आप एक बार बिल्कुल लगन से लग जाइए, आपकी सफलता की गारंटी मेरी, एग्जाम्स तक और एग्जाम के बाद तक। थैंक यू।